हेलो माय डियर स्टूडेंट, ओमकार सिंह फोकस स्टडी में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। तो आज हम आपको बताएंगे कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित, जिसमें से हमने अध्याय 2 का प्रश्न क्रमांक 2.2 का प्रश्न 1 हल कर लिया था। आज हम करते हैं प्रश्न 1 का दूसरा हल, जो दिया है 4s के ऊपर 2 की घात ऋण 4s धन 1। इस प्रकार से ही दिया है, वैसे ही करना है जो भी हमने पिछले वीडियो में वैसे किया है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हल। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हल। हमें दिया गया द्विघात बहुपद। क्या दिया गया द्विघात बहुपद हमें? 4s वर्ग ऋण के 4s धन 1। ये इस प्रकार का हमें एक बहुपद दिया गया है। वैसे ही करना है आपको जैसे हमने पिछले वीडियो में किया था। ठीक है, देखो हम आपको बताते इस ग्राफ में आपको ऐसा करना है कि इस क्वेश्चन में थोड़ी ब्लर हो रहा है ना, ये सफ़ेद होता है ना, इसकी वजह से ब्लर होने लगता है मेरा मोबाइल, है ना, क्योंकि ये सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, वाइट अगर यदि वाइट ज़्यादा दिख जाए तो सपोर्ट नहीं करता है ना। तो देखो आपको ऐसा करना है कि इसका इसमें गुणा करना है। इसमें लिख लेते हैं आपको रफ में 4s धन 1। इसका इसमें आपने गुणा किया, कितना आ गया 4s। ठीक है, इस प्रकार से ही आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि गुणा करने पर हमें 4s वर्ग प्राप्त हो जाए और जोड़ने या घटाने पर हमें कितने ऋण के 4s प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो आपको देखो जोड़ने घटाने पर ऋण के 7 प्राप्त हो जाए और गुणा करने पर आपको 4s धन के 4s वर्ग प्राप्त हो जाए। तो वो क्वेश्चन कौन सी संख्या है? यदि हम ऋण के 2s ऋण 2s को जोड़ेंगे तो हमारे ऋण के ये मतलब कि 4s हो जाएंगे। यदि हम ऋण के 2s का गुणा ऋण के 2s में करेंगे तो ऋण ऋण का हो जाएगा धन और 2 दूनी 4। ठीक है, और s का s में गुणा किया गया हो s वर्ग हो जाएगा। तो हमारी वो संख्या कौन हो जाएगी? 2s हो जाएगी, है ना। तो बस आपको यहाँ लिख देना है वही संख्या। यहाँ पर लेंगे 4s का वर्ग ऋण के 2s धन का 1। ये इस प्रकार से आपको लिख देना है। अब हमें क्या करना है, इस पद को दो हम पद दिए हैं, ये 4s का वर्ग ऋण 4s और माइनस के 2s प्लस 1, इस प्रकार से फॉर्म में दिया है। तो आपको क्या करना है, इसमें से कॉमन निकालना है। ठीक, कॉमन समझते जो हमें उसके वैल्यू क्या मिल रहे हैं, कॉमन मिल रहे हैं। देखो यदि हम ये 4s लिया है, जैसे 4s का वर्ग ऋण के 2s। देखो 4s को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2s इंटू 2s और ऋण के 2s। ये हमें एक ही दिया था, है ना, एक ब्रैकेट, हमने इसको तोड़ के लिख लिया। अब इसमें से देखो आप, इसमें से 2s है तो 2s इसमें से एक बाहर निकाल लिया, एक तो ये बाहर निकाल दिया हमने इसमें से। ठीक है, और एक इसमें से कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो बस इसमें से कॉमन आया तो हमने इसको निकाल दिया और इसको निकाल दिया, यानी कि हमने 2s को बाहर निकाल दिया। अब इसमें एक 2s बचा है, यानी कि 2s बचा है, यहाँ कुछ नहीं बचा तो यहाँ पर एक। तो बस आपको यहाँ लिख देना है, बस जो कॉमन आ गया इसमें से, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2s और यहाँ पर बचे हमारे 2s ऋण एक, कुछ नहीं बचा तो मतलब ऋण का एक। अब यहाँ पर देखो चिन्ह का यहाँ पर ऋण का, तो आपको ऋण का चिन्ह लगाना है। अब देखो इसमें से 2s धन 1 में कुछ तो कॉमन नहीं निकालते, कुछ कॉमन नहीं निकालता तो हम वहाँ बाहर एक जरूर कॉमन निकालते हैं ना। अब देखो यहाँ से बचे कुछ नहीं निकला तो यहाँ पर क्या बचा था 2s और इसका इसमें गुणा हो जाएगा ऋण का इसमें, इस वाले में, तो यहाँ ऋण का 1 है, इस प्रकार से। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब देखो, अब दोनों ब्रैकेट समान आना चाहिए गुणनखंड तोड़ने पर, है ना। तो आपका सही गुणनखंड आपने तोड़ा है ना तरह आपने नहीं तोड़ा है। ठीक है, तो बस 2s ऋण का 1, दोनों ब्रैकेट का एक ब्रैकेट लिखना आप 2s, यहाँ पर 2s और ऋण का 1, ये इस प्रकार से आपको लिख देना है ना। समझ में आ गया ना, बस इस प्रकार से। अब आपको क्या करना है, इसकी 1 0 की मानना है 2s ऋण कहने 2s ऋण 1 बराबर 0। ठीक है, तो s 2s बराबर कि इसका गुणा इस साइड चलेगा, पक्षांतर कर देंगे, है ना, इस साइड चलेगा धन का 1 हो जाएगा। तो s बराबर कितना हो जाएगा हमारे, तो s के गुणांक में क्या 2 है तो किस में चलेगा, बटे में चले जाएगा, 1/2। ये इस प्रकार का ही हो गया। अब देखो ये रह गया ना 2s ऋण 1 बराबर 0, तो 2s इस साइड हमने क्या कर दिया, इस पर मतलब कि पक्षांतर कर दिया, इसमें धन का ऋण का था इस साइड आ जाएगा, धन का हो जाएगा।
ठीक है। अब इसके गुणांक क्या है, 2, एस के गुणांक में 2 है तो किस में जाएगा, बटे 1 में जाएगा, 1 के मतलब बटे में जाएगा, तो यहाँ 2। तो अब इसके शून्य क्या होगा, बस यहाँ लिख देंगे। आता है शून्यंक कौन से हमारे, आता है शून्यंक बहुपद के शून्यंक, द्विघात बहुपद के शून्यंक कितने आ गए हमारे, धन का 2, 1/2, और कितने आ गए हमारे, ये भी 1/2 है। अतः शून्यंक द्विघात बहुपद के शून्यंक 1/2 1/2 है। अब आपके इस सवाल में क्या दिया था, इस सवाल में दिया था कि हमें सत्यता की भी तो जांच करनी है ना, दिया था कि नहीं दिया था, बिल्कुल दिया था। तो इस सवाल में लिखा था कि हमें क्या करना है, सत्यता की भी जांच करनी है। ठीक है, तो वो सवाल हम देखते हैं किसमें किया था हमने, ए है। तो इस सवाल में क्या लिखा था हमारे, देखो निम्न द्विघात बहुपद के शून्य क्या थे, हमने शून्य ज्ञात कर लिए। तो शून्य हमारे कौन आ गए, धन के 1/2 और 1/2 आ गए। और कह रहे हैं गुणांकों के बीच, देखो शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंधी सत्यता की जांच भी तो करनी है ना। तो बस शून्यकों का गुणांक निकालना है और गुणनफल निकालना है, बस वही सूत्र में लगा देंगे हम इसी में। ठीक है, तो बस अब यहाँ पर लिख देंगे जांच करना है हमें, तब जांच। ठीक है, तो हम शून्यकों का योगफल, शून्य को हमें जोड़ देना है, बराबर माइनस एस का गुणांक। ठीक है, वो ही आ जाएगा ना हमारा, एक्स का गुणांक आ जाएगा। ठीक है, ये आपको चाहिए, और एक्स और एस वर्ग का गुणांक, इसलिए हमने एस लिखा है क्योंकि उसमें भी एक्स था, क्योंकि इसमें हमें जो दिया है सवाल में उसमें एस है, तो इसलिए हमने एस के फॉर्म में लिख दिया इसको एस में। ठीक है, अब शून्य का एक फल हमारे शून्य कौन आए थे, 1/2 और 1/2, बस इनको हम जोड़ देंगे, 1/2 धन 1/2, और ये हमारा चल रहा है माइनस एस का गुणांक बटे एस वर्ग का गुणांक, इस प्रकार से बस इनको जोड़ देंगे। देखो आपको एक बार देखो, ये कितना लिखा है, एक का आधा है ना, ये आधा 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 जोड़े तो कितने हो गए, 2 हो जाएंगे, आधा आधा सॉरी 1 हो जाएगा, है ना। तो देखो इसको यहाँ से भी कर सकते हैं यदि आपको ना हो, देखो यहाँ रखना बताते हैं। देखो 1/2 1/2 धन 1/2 है ना, इसको कैसे है, तो देखो आपको क्या करना है, इसका 1/2 धन 1/2 लघुत्तम कितना है, इसका आ गया 2। ठीक है, अब 2 अपना पुराना हर कितना था, अपना 2 था पुराना हर का अपन ने नया हर में भाग दिया, अपने नया हर में से कितना, 2 एक बार जाएगा और 1 का गुणा ऊपर गया तो ये कहीं होगा, मतलब धन 1, इसमें भी ऐसे ही होगा धन 1, तो 1 और 1 कितने होगा, 2 हो जाएंगे, और 2 का हमने इसमें भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, है ना, तो एक बार भाग जाएगा 2 का, तो ये हमारा हो जाएंगे 2/2। आपको बिल्कुल आराम से इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, डायरेक्ट नहीं बता रहे, इसलिए एस वर्ग का गुणांक, बस इसमें 2 का इसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, मतलब 1/1 आ जाएगा, यानी मतलब कोई नहीं 1 आया, है ना। और यहाँ लिख देंगे माइनस एस का गुणांक बटे एस वर्ग का गुणांक। ठीक है, अभी -1 है, इस साइड हम ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि मतलब कुछ नहीं, मतलब इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो माइनस वही हटा देंगे, तो माइनस का 1 आ जाएगा यहाँ पर, एस का गुणांक बटे एस वर्ग का गुणांक, यहाँ पर एस वर्ग का गुणांक, इसको हमने ट्रांसफर इसके साइड इस साइड कर दिया। ठीक है, ठीक है, इस साइड में हमने इस साइड इसको यहाँ पर कर दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो अब देखना कि माइनस का 1 में एक्स वर्ग में माइनस का 1 है, तो देखो वो हमारा जो सवाल था क्या था, जो हमारे जो पिछले सवाल में हम आपको बताते हैं यहाँ पर, देखो तो हमारा ये सवाल क्या था, 4s वर्ग ऋण 4s धन 1। ठीक है, तो हमने क्या पूरी बात में इससे 4 से भाग दे दिया, इसमें 4 से इससे 4 में भाग दे दिया, 4 एकम 4 यस वर्ग ऋण इसमें भी दिया सो यस, और धन 1/4। ठीक है, इसमें भी दिया 1/4 ही आ जाएगा, है ना। तो हमने इसमें 4 से भाग दे दिया पूरे पद में। ठीक है,
तो बस उसी फॉर्म में आ जाएगा, है ना। तो बस हमने से यहाँ पर इसको यहाँ पर लिख दिया, तो हमारा कितना आ गया 1, यानी यहाँ पर कुछ नहीं 1। तो अब देखो एस वर्ग में मतलब 4 आ गया था। तो आप देख सकते हैं इसमें इस सवाल का आ गया यहाँ पर देखो एस वर्ग में 4s है ना, तो हमने 4 से इसमें भाग दिया था, और इसमें आ गया था s का गुणांक कितना आया था -1, उसे -4 से हमने भाग दे दिया था, वो ही रहेगा, है ना। बस आपको कुछ नहीं करना है। अब हमें करना है शून्यकों का गुणनफल एवं शून्यकों का गुणनफल। बस वही लिखते हैं, अचर पद का गुणांक, अचर पद बट्टे एस वर्ग का गुणांक, ठीक है। वो शून्य वही है हमारे, वही लिखते हैं ना 1/2 गुणित 1/2, वही चल रहा हमारा है, अचर पद बटे एस वर्ग का गुणांक। बस ये हम ऊपर ऊपर गुणा किया 1/2, 2 दूनी 4, अचर पद बटे एक्स वर्ग गुणांक, एस वर्ग का गुणांक। देखो अब अचर पद हमारा कितना है 1, तो देखो अचर पद में 1 आ गया ना हमारा, अचर पद में 1 आ गया, ये आ गया 1, ठीक है। अब इसमें देखा एस वर्ग का गुणांक, तो एस वर्ग का गुणांक में 4 है, तो एस वर्ग के गुणांक हमारे कितने हैं 4 है, तो सही है, ठीक है। तो हम लिख देंगे जो कि क्या है, जो कि क्या है सत्य है, सत्य है, ठीक है। इस प्रकार से जो कि सत्य है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से, पहले आप यहाँ से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, यहाँ से, ठीक है। ये सवाल है, यहाँ से इतना ले लीजिए, ठीक है। यहाँ से आशा है कि आपने स्क्रीनशॉट दूसरे का ले लिया होगा। यहाँ पे हम आपको लिख देते हैं, दूसरा सवाल है 4s का वर्ग ऋण के 4s धन 1, ये इस प्रकार का सवाल था। कौन सा कर रहे थे हम, दूसरा, ठीक है। आशा है कि आपने ले लिया होगा, अब इतना ले लीजिए, आशा है कि आपने ले लिया होगा। अब इसके बाद आप इतना ले लीजिए, अब इसके बाद ये ले लीजिए, ठीक है। आशा है कि आपने ले लिया। यदि आपको मेरा वीडियो आपको पसंद आया है और आपको समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।